Namaskar. This is Dr. S.K. Singh before you, and today I'm here to teach you English. So हर व्यक्ति के माइंड में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश सीखने के कई तरीके होते हैं और लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं सीखने सिखाने दोनों के। हम आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं और इंग्लिश अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तीनों चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं, यहां तक कि आप अच्छे से अच्छे कंपटीशन भी निकाल सकते हैं। तो आज हम आपको एक बिल्कुल सरल रास्ते से लेके चलते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, और कोई नई चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज सिखाने नहीं जा रहे, बिल्कुल सरल तरीके से। आपको लगेगा भी कि ये क्या सिखा रहे हैं, फिर भी एक बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको इंग्लिश की ओर ले चलते हैं। और देखिएगा, मेरा विश्वास है कि जिसने अपनी लाइफ में केवल 5वीं और 8वीं तक पढ़ाई की है वो भी इंग्लिश सीख जाएगा। अगर हमारे इस रास्ते को फॉलो करेगा, साथ में कोऑपरेट करेगा, 100% सीख जाएगा। बिल्कुल सरल तरीका होता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखिए। और ये तरीका मेरा खुद का अपनाया हुआ है। मैं इसी जगह पैदा हुआ, इस छोटे शहर में, यहीं पला बढ़ा, यहीं की स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की, और पढ़ाई के दौरान जो समस्याएं हमने फेस की इंग्लिश को लेके, मुझे लगा कि उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है, कई बार जो इंग्लिश को लेके बहुत परेशान रहती है, उसको ये समस्याएं ना आए। तो मैंने एक बड़ा सरल तरीका, जिस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, वही सरल तरीका मैंने आप सबके लिए बनाया है। और चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के, या गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, अगर वो इन चीजों को फॉलो करेगा तो आराम से इंग्लिश बोल सकता है। सो देखिए कौन सा तरीका कितना सरल तरीका है। तो आपने अपनी लाइफ में या पढ़ाई के दौरान आदेश, रिक्वेस्ट, कमांड के बारे में तो सुना होगा, जिसमें हम किसी से विनती करते हैं, किसी को हम आदेश देते हैं छोटे छोटे, और कई बार हम कमांड करते हैं। आपको मालूम है, जब हम घर पहुंचते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम आदेश से करते हैं या फिर रिक्वेस्ट से करते हैं। ये घर में ही होते हैं, बैठे हैं, छोटा है कोई, उसको आदेश फरमा दिया, अरे यार छोटू एक गिलास पानी लाना यार, अरे वो दरवाजा तो बंद कर दो भाई, बाहर का पंखा बंद कर दीजिए, टीवी बंद करिए, मोबाइल धीमा कर लीजिए। कि आपकी लाइफ जो होती है, कई बार हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश का मतलब होता है टेंसेस, टेंस, वॉइस एंड नरेशन। अरे भैया मेरे, टेंस, वॉइस, नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, हम नॉट टेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कब इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले इंग्लिश बने तो सही। डायरेक्ट टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ते 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 लोग कॉलेज पास आउट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इंग्लिश की छोड़ देते हैं। नाउ आई लाइक टू टेल यू, और मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें कि हमारी इंग्लिश हमसे बनने लगे। सो मैन, सबसे सरल तरीका होता है हमारा, स्टार्टिंग जो होनी चाहिए बिल्कुल सरल तरीके से, इजी वे पे, हमारी डेली लाइफ से मिली जुली होनी चाहिए। सो देखिए, आज जो हम आपकी शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत करने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? वही जो मैंने अभी आपसे बात की, आदेशात्मक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी डेली लाइफ में यूज होती है। हम पढ़ते क्या है? राम जाता है। आप ये बताइए कि आपकी लाइफ में, एक तो अब किसी का नाम अगर आप राम रख दो तो नाराज हो जाएगा, लोग हंसेंगे, बोलेंगे उसका नाम तो राम है। राम जाता है आप जो पढ़ते हैं वो तो शुरू से लेके लास्ट तक राम गोज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप क्या रोज बोलते हैं एक दूसरे से, देखो राम जाता है, वो सीता जी जाती हैं, लक्ष्मण जाते हैं, आप बोलते हैं क्या आपस में? अब तो नाम भी आपके बदल चुके हैं। तो आप जो भी करते हैं वो अपनी डेली लाइफ में फाइंड आउट करिए, डेली लाइफ में सर्च करिए। तो राम जाता है नहीं, स्टार्टिंग कहां से करना है वो देखना है। तो आपको याद है, कुछ वर्ब्स याद होंगी, ध्यान दीजिएगा। वर्ब की फास्ट फॉर्म, अगर क्रियाएं याद हो आपको, जो क्रियाएं होती हैं, देखिए क्रिया का मतलब होता है एक्शन, और वैसे भी साइंस में कहा गया एवरीथिंग इज इन एक्शन। तो एक्शन का मतलब होता है हमारी एक्टिविटीज, आना जाना, उठना बैठना, सोना खाना पीना, रहना रखना, उठाना चलाना, बंद करना, फेंकना, ये सब हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। और इनको हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। इनको हम कैसे पढ़ते आ रही हैं तो देखिए, आपको याद है गो हिंदी क्या होती है? ऑफ कोर्स जाना। प्ले, बिल्कुल सही, खेलना। ईट, खाना, श्यो खाना। लिसन, सुनना, वेरी गुड। टॉक, बात करना। ये मेरी कुछ वर्ब्स हैं और हमें ये इन्हें मालूम है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहा है, ये तो वो सबको आता है। गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, इट मीन्स खाना, लिसन मीन्स सुनना, चॉक मीन्स बात करना, वॉक मीन्स टहलना। ऐसा ही ना? बट जेंटलमैन, अगर मैं बोलूं ये हिंदी गलत है, ऐसी हिंदी नहीं होती है, तो आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा किताबों में भी लिखा होता है। देखिए, जो हमारी बुक्स होती हैं, बुक्स आर नॉट फॉर क्रैमिंग। किताबें रटने के लिए नहीं होती हैं, किताबें समझने के लिए होती हैं। और किताब लिखने वाले भी तो हम आप जैसे इंसान ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने किताब लिखी वो गलत लिखी है, नहीं। हम आप हो सकता है उसको गलत तरीके से समझ रहे हो, तो इसको सही करने की जरूरत है। गो मीन्स जाना नहीं होता है। अगर जाना ना ही लाना है तो आपको टू लगाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा टू गो, ये है जाना। जब तक आप किसी भी वर्ब में टू नहीं लगाएंगे तब तक उसमें ना नहीं निकलेगा। ना ने और नी लाने के लिए ही उसमें टू लगाया जाता है। तो टू गो मीन्स जाना। इतना ही नहीं, जाना, जाने के लिए, जाते जाते, जाने से, जाकर, बहुत सारी हिंदी होती है। लेकिन वो कब निकलती है? जब हम उसमें टू ऐड करते हैं। और अगर हम टू नहीं ऐड कर रहे हैं तो फिर उसकी हिंदी जाना नहीं निकलेगी। फिर तो गो में जाना नहीं, टू गो में जाना बोल रहे हैं। प्ले मीन्स खेलना नहीं, टू मीन्स प्ले मीन्स खेलना। फिर हमको इससे अभी कोई लेना देना नहीं, केवल इतना जानना है कि गो में जाना नहीं होता है, टू गो में जाना होता है, टू लगाना होता है। लेकिन हम अभी जो लिख के रखे हैं प्लेन, इनकी हिंदी क्या होती है? तो देखिए, गो का हिंदी होता है जाओ, या फिर जाइए, या फिर चले जाइए, या फिर निकल जाइए, हट जाइए, भाग जाइए। बहुत सारी हिंदी होती है। किसी को कहना है घर जाइए,
गो होम। बाहर जाइए, गो आउटसाइड। इनके साथ जाइए, गो विद हिम। विद मीन्स के साथ होता है। इनके, अगर कोई मेल बड़ी है तो हिम, और अगर कोई फीमेल बड़ी है तो हर। इनके साथ जाइए, गो विद हिम। अकेले जाओ, गो अलोन। और अगर उसी चीज को डांट के बोलना है तो गो डांट के भी बोल सकता है। हेलो, गो फ्रॉम हियर, डांट के बोल दीजिए, यहां से निकलो। गो का जाना नहीं, गो मीन्स जाओ, जाइए, चले जाइए, निकल जाइए, भाग जाइए, हट जाइए। आपको यकीन नहीं होगा, जो हमारी एक वर्ब होती है उसकी कम से कम 5 से 6 हिंदी होती है। दिस इज अ बैड लक दैट वी आर लर्निंग ओनली सिंगल हिंदी ऑफ अ वर्ड। हम किसी एक वर्ड की एक ही हिंदी में खुश हो जाते हैं। अरे नहीं सर, मेरे को आता है वर्ड, उसकी हिंदी ये होती है। सिंगल हिंदी नहीं होती मैम। एक वर्ड जो होता है वो नियर अबाउट कम से कम 10 हिंदी को टच करता है एटलीस्ट। 5-6 तो कॉमन है उसकी हिंदी। सारे वर्ड्स के साथ यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो मीन्स जाओ, जाइए, चले जाओ, निकल जाओ। प्ले मीन्स खेलो, खेलिए, बाहर खेलिए, प्ले आउटसाइड। बच्चों के साथ खेलिए, प्ले विद चिल्ड्रन। आराम से खेलिए, प्ले स्लोली। ढेर सारे सेंटेंस। प्ले मीन्स खेलिए, ईट मीन्स खाओ या खाइए, खाना खा लीजिए, ईट फूड, खाना खा लो, ईट फूड। अब थोड़ा सा ईट, कई बार अगर हमारे कोई बड़े हमारे घर पे आ गए, कोई रिस्पेक्टेड पर्सन घर पे आ गए, अंकल वगैरह बैठे हैं, उनको हमने कुछ नाश्ता वगैरह दिया, बिस्किट दिया, चाय वगैरह दी। अब उनको अपन ये नहीं बोलते अंकल खाइए। थोड़ा सा एक एटिकेट, एक मैनर्स होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं ये चीज सही नहीं है। थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा अपने शिष्टाचार के लिए हम कहते हैं अंकल प्लीज लीजिए ना। तो दैट्स वाई कई बार हम क्या करते हैं, ईट की जगह क्या बोल देते हैं, प्लीज टेक। इसलिए ईट की जगह कई बार लोग टेक भी बोल देते हैं, प्लीज टेक, अंकल टेक इट। और टेक भी नहीं, कई बार तो हैव भी बोल देते हैं। हैव मीन्स भी होता है रखना, लेना, लाइक दैट। हमने कहा ना, वन वर्ड इज हैविंग नंबर ऑफ हिंदी। तो हैव भी बोल देते हैं, अंकल लीजिए ना प्लीज। फिर चाय ले लीजिए, टेक टी। ब्रेकफास्ट ले लीजिए, टेक ब्रेकफास्ट। हैव टी, हैव ब्रेकफास्ट। ईट नॉर्मली हम बोलते ही रहते हैं। सो वेल, ईट का मतलब होता है खाइए, खा लीजिए, लीजिए। सिंपली टेक का मतलब होता है लीजिए, खाइए, पीजिए, लाइक दैट, ऑल द हिंदी। इसी तरह हैव का भी हिंदी यही होता है। लिसन मीन्स सुनो या सुनिए, मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी प्लीज। सुनिए तो, लिसन, प्लीज लिसन। लिसन मीन्स सुनो या सुनिए। सिमिलरली टॉक, टॉक मीन्स बात करो या बात करिए। एक चीज को और ध्यान रखना है, हमें प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ नहीं करना है। राइट प्रोनाउंसिएशन वी हैव टू कीप ऑन, और इट्स नॉट अ प्रोनाउंसिएशन। कई बार हम बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, नहीं, प्रोनाउंसिएशन, इट इज कॉल्ड द प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें क्या बोलना है, लिसन, लिसन, लिसन नहीं बोलना। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को भी हिंदी की तरह पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में जब हम पढ़ते हैं ना, कोई भी एक मात्रा पाई छूटनी नहीं चाहिए, और इंग्लिश में भी वही करते हैं। जब भी पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि LISTEN पूरा बोलना है, कुछ छोड़ना नहीं है। नहीं मैम, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, इसके भी पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। बट इफ यू गो विद द रूल्स यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कांट स्पीक इंग्लिश। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम वर्ड्स तैयार करते हैं। हम जितने वर्ड्स तैयार करेंगे उतनी अच्छी हमारी इंग्लिश होगी। इंग्लिश की जो बैकबोन है, इंग्लिश की जो जान है, वो वर्ड्स में होती है। एक बार आपको ग्रामर नहीं आती ना, नो डाउट, वर्ड्स आते हैं ना छोटे छोटे, आप इसे काम चला लेंगे। कम आता है वो, कम कम कम, बैठना आता है, सिट, टेक टेक, वर्ड से काम चल जाएगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी वर्ड्स आते हैं उसी से। आई
You okay? Sit. Go. इससे तो काम चल जाता है मैन, इतने से ही काम चल जाता है. वर्ड्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्ड्स. और वर्ड्स भी ये नहीं कि हम पूरी डिक्शनरी उठा के बैठ गया, सर देखिए मैं वर्ड्स याद कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक सारे वर्ड्स मैंने याद कर लिए. नहीं, डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड होते हैं मैन. टेबल भी होगा, टेबल का टॉप भी होगा, टेबल के लेग्स भी होंगे, टेबल के नीचे जो और भी लगे रहते हैं पैर रखने के लिए पैड्स, वो भी होंगे. तो आप इनको सबको याद करते बैठे रहेंगे? नहीं, वी हैव टू क्रैम द कॉमन वर्ड्स, हमें याद करने जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं. एंड आई विल प्रोवाइड यू दोज वर्ड्स. तो हम आपको देंगे वर्ड्स, बताएंगे कैसे कौन कौन से वर्ड्स आपको क्रैम करने. डेली आई विल प्रोवाइड यू सम वर्ड्स. तो हमने कहा इसको क्या बोलने हैं? लिसन. और यहाँ भी क्या बोलने हैं? चॉक. चॉक में बात करो या बात करिए या बात कर लीजिए. पापा से बात करिए, टॉक टू पापा. अब सर से बात करो, टॉक टू सर. आराम से बात करो, चॉक पोलाइटली. और ये भी ध्यान रखना है कौन सा वर्ड हम कहाँ यूज करें. ऐसा नहीं कोई भी वर्ड कहीं भी पुट कर दिया. लेकिन अभी तो यू हैव टू स्टार्ट. आप तो स्टार्ट करना है. देखिए हमारे इंग्लिश सीखने के कई तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, एक अच्छा सा माहौल मिला एंड वी आर सिटिंग देयर एंड वी आर जस्ट स्टार्टेड एंड वी स्पीक इंग्लिश. एक वो तरीका होता है. एक और तरीका होता है, देयर इज वन मोर अनदर वे. हम हर चीज को जाने, रटे नहीं, हर चीज को जाने. रटना है ना, केवल वर्ड्स रटना है, वर्ड को तैयार करना है. हर चीज को जाने, हर एक ग्रामर को जाने. We must know about the grammar, the deep knowledge of the grammar. और हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ कब किस कंडीशन में यूज की जाती है. और उसके बाद अगर अपन इंग्लिश बोलें तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अच्छा हो जाता है. लोग क्यों डरते हैं इंग्लिश से? आप तो वैसे भी बहुत सारी इंग्लिश जानते हैं. आई नो वेरी वेल, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है. एवरीबॉडी नोज द इंग्लिश. आज की डेट में तो आजकल इंग्लिश मीडियम इतने सारे स्कूल खुल गए. इवन इन विलेजेस, रूरल एरियाज, हर गली कोने पे स्कूल मिल जाएंगे आपको इंग्लिश मीडियम. एक दो टीचर तो मिल ही जाते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने वाले. बच्चे भी हैं, नो डाउट. तो इंग्लिश तो हर जगह लोग बोल रहे हैं. लेकिन उसका जो सही तरीका होता है वो यही है कि हमें हर चीज को जानते हुए बोलना है. ऐसा नहीं कि हमने माहौल में सीख ली और हमें लिखना नहीं आता, हमें ग्रामर नहीं आती है. वी मस्ट नो द ग्रामर. हमें ग्रामर भी आनी चाहिए, हमें वर्ड्स भी आना चाहिए, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कौन से सेंटेंस कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है. तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा और हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेंगे. इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. बाय सिटिंग इन योर होम यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग. ओके, आज केवल इतना ही. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी आगे अच्छी चीजें बताऊंगा. नमस्कार. थैंक यू.